दिलजीत दोसांझ एंड हानिया आमिर स्टारर सरदार 3 जो मूवी आ रही है उसको लेकर बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब जितनी भी फिल्म बॉडीज़ है यानी कि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन है या फिर फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ है, इनकी तरफ से कह दिया गया है कि अब इंडिया में बॉलीवुड के अंदर खास तौर पर कोई भी मूवी में दिलजीत दोसांझ काम नहीं करेंगे, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब रीज़न क्या है? क्योंकि हानिया आमिर इनकी सरदार जी 3 मूवी में फीचर कर रही हैं। अब लोग और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन या फिर ये फिल्म बॉडीज़ बिल्कुल भी ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान की कोई भी एक्ट्रेस या फिर एक्टर, चाहे वो फीमेल है, चाहे वो मेल है या चाहे वो चाइल्ड आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, वो बॉलीवुड की मूवीज़ में या फिर इंडियन कोई भी, चाहे वो रीजनल, चाहे बॉलीवुड है या फिर टॉलीवुड है, यहाँ पर मूवीज़ में काम करे। लेकिन अब सरदार जी 3 को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसको लेकर अगर हम बात करें तो दिलजीत दोसांझ ने इसको लेकर अपनी तरफ से एक्सप्लेनेशन दी है। उन्होंने कहा है कि जब सरदार जी 3 मूवी शूट हो रही थी तो तब इस तरीके का पहलगाम में जो अटैक हुआ था वो नहीं हुआ था, यानी कि पहलगाम में अटैक हुआ था 22 अप्रैल को, लेकिन ये मूवी शूट कर ली गई थी फरवरी के महीने में ही। तो तब उस टाइम पर फिल्म मेकर्स को कोई अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाएगी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लेकिन अभी की अगर बात करेंगे तो अब क्योंकि सिचुएशन थोड़ी सी टेंस नज़र आ रही है, जिसके चलते अब इंडिया में जितनी भी फिल्म बॉडीज़ हैं या फिर लोग हैं वो ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान के कोई भी आर्टिस्ट इंडियन मूवीज़ के अंदर काम करे। तो इसी के तहत अब दिलजीत दोसांझ कह रहे हैं कि जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने मोटा पैसा खर्चा है और वो अब चाहते हैं कि अगर इंडिया के अंदर उनको ये मूवी रिलीज करने का मौका नहीं दिया जा रहा है या अवसर नहीं दिया जा रहा है या परमिशन नहीं दी जा रही, तो आखिर वो बाहर की कंट्रीज में, ओवरसीज यानी कि इंडिया के बाहर, चाहे पाकिस्तान है, चाहे कनाडा है, यूके है, लंदन है या फिर और जितनी भी कंट्रीज है, वहाँ पर एटलीस्ट उन्हें इस मूवी का पार्ट बनने के लिए थोड़ी सी परमिशन दी जाए। लेकिन लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं इसके अगेंस्ट हो चुके हैं। आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि आपकी इस कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कुछ आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपकी क्या कुछ राय है, आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। लेकिन अब सिर्फ ये फिल्म बॉडीज़ ही नहीं, अब जो आर्टिस्ट हैं पूरे इंडिया में, जो फिल्म मेकर्स हैं या फिर जो बड़े चेहरे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अब जैसे गुरु रंधावा है, उन्होंने कुछ दिलजीत दोसांझ के अगेंस्ट कुछ पोस्ट किया तो उनको लेकर भी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कि उनको अपना अकाउंट एक्स यानी कि ट्विटर का अकाउंट जो है वो डिलीट करना पड़ा। इसी बीच में अगर हम नीरू बाजवा की बात करें तो नीरू बाजवा ने हानिया आमिर को, वो पहले इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रही थी लेकिन अब उन्हें अनफॉलो कर दिया है। और दिलजीत दोसांझ के साथ यहाँ पर जितनी भी सरदार जी 3 को लेकर जो भी उन्होंने प्रमोशनल फोटोज़ या वीडियोज़ अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट की थी वो भी डिलीट कर दी है। और इनफैक्ट बॉर्डर 2 जो कि मच अवेटेड मूवी है, जिसके अंदर की यहाँ पर सनी देओल है और बहुत सारे चेहरे इसमें देखने को मिलेंगे, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था दिलजीत दोसांझ का, लेकिन उस मूवी से भी निकालने के लिए जो AICWA यानी कि ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन है, उनकी तरफ से कहा गया है कि अब दिलजीत दोसांझ को इस मूवी का पार्ट नहीं रहने दिया जाए। अब ये एक अपील जो है वो यहाँ पर फिल्म मेकर्स के सामने रखी गई है। लेकिन इस पूरी कंट्रोवर्सी को आप कैसे देखते हैं, ये आप अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मिक्का सिंह जो कि हमेशा से कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं, कभी उनकी पर्सनल लाइफ की वजह से, कभी उनके प्रोफेशनल लाइफ की वजह से, तो उन्होंने दिलजीत दोसांझ को फेक सिंगर बोल दिया है। उन्होंने कहा है कि वो एक फेक सिंगर है, वो ऑटो ट्यून का यूज़ करते हैं और बहुत सारी अन्य चीज़ें भी उन्होंने कही हैं। अभी कहना कितना सही है कितना गलत, इस पर हम टिप्पणी नहीं करेंगे क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पर्सनल जो चल रहा है उसकी वजह से शायद उन्होंने कहा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के जो भी आर्टिस्ट हैं वो इंडियन मूवीज़ में काम नहीं करेंगे, क्योंकि हानिया आमिर शी बिलोंग्स टू पाकिस्तान, वो पाकिस्तान की आर्टिस्ट है। और इससे ठीक पहले जब हमने देखा था कि फरवरी में ये मूवी की शूटिंग हो रही थी, जिसके चलते कि एक्सप्लेनेशन दिलजीत दोसांझ की तरफ से दी गई है कि इंडिया में अगर परमिशन नहीं मिल रही है तो वो उसको मानने के लिए रेडी है, वो इसको लेकर कुछ बगावत नहीं करेंगे। लेकिन अगर ओवरसीज इस मूवी को रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स ने पैसे खर्चे हैं, अब वो अपने इस पैसे को वेस्ट नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि हानिया आमिर एक बहुत ही प्रोफेशनल
जो है वो एक आर्टिस्ट है और उनसे उनका कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो जब काम पर आती थी उनसे बात होती थी, दैट्स इट। उनका उनके साथ कुछ पर्सनल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनको ओवरसीज़ ये मूवी रिलीज़ करने के लिए जो है एटलीस्ट परमिशन दी जाए और इस मूवी का पार्ट बनने के लिए उन्हें परमिशन दी जाए, क्योंकि ये मूवी फरवरी में शूट हो चुकी थी। तब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में सब कुछ नॉर्मलसी से देखा जा रहा था। लेकिन अब क्योंकि पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान को बॉयकॉट किया गया, जो इंडिया के अंदर लोग रह रहे थे उनको वापस पाकिस्तान भेजा गया और इनफैक्ट आर्टिस्ट है, यूट्यूब चैनल्स हैं, इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं, इन सभी को ब्लॉक किया गया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट और हमारी जो पूरी आईटी की टीम है उसकी तरफ से। लेकिन फिलहाल आपकी क्या कुछ राय है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। फिलहाल इंडिया के अंदर इस मूवी को यानी कि सरदार जी 3 मूवी को रिलीज होने का जो रिलीज होने की परमिशन है वो नहीं मिली है। पाकिस्तान में ये मूवी रिलीज होगी और बाहर की जितनी भी कंट्रीज है, कुछ एक कंट्रीज में इस मूवी को रिलीज किया जाएगा। लेकिन जो इंडिया के अंदर लोग हैं वो सरदार जी 3 मूवी को नहीं देख पाएंगे। बॉर्डर 2 जो कि मच अवेटेड मूवी थी उसमें भी दिलजीत दोसांझ अब होंगे या फिर नहीं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करना होगा इस पूरी चीज़ को लेकर। लेकिन AICWE की तरफ से जैसे मैंने आपको बताया कि अपील रखी गई है कि इस मूवी के अंदर से दिलजीत दोसांझ को एग्जिट किया जाए और इनकी जगह किसी और आर्टिस्ट को फीचर किया जाए। फिलहाल ये पूरी चीज़ सिर्फ एक रीज़न से हो रही है, हानिया आमिर की वजह से, क्योंकि वो पाकिस्तान को बिलोंग करती हैं और पाकिस्तान के किसी आर्टिस्ट को अब इंडिया के अंदर काम करने नहीं दिया जाएगा। ये लोग भी इस चीज़ का समर्थन कर रहे हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर जो हमारी टीम्स हैं उनकी तरफ से जो बात रखी गई थी उसका समर्थन करते नजर आ रहे हैं। अब अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में रखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।